अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जाओ यहाँ से, और अगली बार इस घर के तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। क्या हुआ इबादत? सुभान, तुम यहाँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बोलो इबादत, चुप क्यों? इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? कम ऑन आंसर मी, तुमने क्यों छुपाया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हम दोनों दोस्त हैं ना, और दोस्ती का पहला रूल कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। फिर भी ओके, आई अंडरस्टैंड, ये सब बातें बताई नहीं जाती, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताती। मैं दुआ अम्मी से बात करता, क्या पता वो इस लड़के को एक्सेप्ट कर लेती तुम्हारे लिए, और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाती, और तुम्हारा प्यार पूरा हो जाता, जैसे मेरा नहीं हुआ। इबादत, मैं शायद ओल्ड स्कूल हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार कोई छुपाने की चीज नहीं है। इनफैक्ट प्यार तो वो चीज है जिसको सबको बताना चाहिए। मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। एनीवे, तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से? सुभान, वो लड़का इबादत। बहुत रात हो चुकी है, कमरे में चलो। ओहो, तो इबादत शर्माती भी है? हाँ, वेल, शर्माती हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। आखिर हाथ लग ही गई एक चिंगारी जिसकी मुझे तलाश थी। अब आएगा मजा। पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा। हिब्बू, तुमने मुझे सुभान को बताने क्यों नहीं दिया कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा नहीं? तुम्हारा मेरा छोड़ो, तो पहले तुम मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे फरहान के बारे में? अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो तुमने क्यों क्लियर आउट नहीं करने दिया सुभान से कि फरहान मेरा दोस्त है? दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड। रियली मन्नत, तुम अब भी मुझसे छुपाने की ये बकवास कोशिश कर रही हो? आज तक मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलती पे पर्दा डालती आई, बट दिस टाइम नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें उस बदतमीज इंसान के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी, जिसे ना बात करने की तमीज है, ना ही वो किसी कल्चर से बिलोंग करता है। वो इतना बुरा नहीं है हिब्बू जितना तुम समझ रही हो। बुरा नहीं है, वो बहुत बुरा है मन्नत। वो ड्रग्स लेता है, उसके दोस्त आवारा गुंडे हैं, वो लड़कियों को पैरों की जूती समझता है। तुम कह रही हो उसमें कोई बुराई नहीं है? तुम जैसी समझदार लड़की उस लफंगे के चक्कर में कैसे पड़ गई? मैं कोई चक्कर वक्कर में नहीं पड़ी हिब्बू, मैं नहीं करती उससे कोई प्यार व्यार, इट्स जस्ट टाइम पास। क्या कहा तुमने? टाइम पास? तुम ऐसे वर्ड्स कब से यूज करने लगी मन्नत? मोहब्बत टाइम पास नहीं होती है। तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अब्बू की याद में गुजार दी। हमारी अम्मी प्यार की मिसाल है, और तुम प्यार को, मोहब्बत को टाइम पास बोल रही हो। ये हमारी तरबियत नहीं है मन्नत।
एक मिनट, अगर तुम फरहान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुमने सुभान का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया? अम्मी, दुआ की तरबियत का तो पता नहीं, लेकिन उस गजल के गंदे खून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब ये अम्मी कि बेशरम इबादत मोहब्बत में पड़कर इस घर की इज्जत नहीं नीलाम कर रही है, बल्कि अपने आशिक को इस घर में भी बुला रही है। हाँ अम्मी, उस घर में जिस घर को बनाने के लिए मेरे अब्बू और मेरे भाई ने अपनी जिंदगी लगा दी, ऐसी जलील हरकतें हो रही है इस घर के अंदर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, फल पेट से ज्यादा दूर नहीं गिरता। उसकी अम्मी ने मेरे घर को दोजक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब उसकी ये लड़की रही सही कसर पूरी कर रही है। बदसात, मेरे घर को आशिकी का अड्डा बना दिया उसने। बेशरम बेहया, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं, मार मार के गाल लाल करूंगी उसका। आशिकी का भूत न उतार दिया तो मेरा नाम भी हीना अख्तर नहीं। रुक जाइए अम्मी। अब क्या हुआ? आप इबादत से कुछ नहीं कहेंगी। कैसे कुछ नहीं कहूंगी? इतना बड़ा गुनाह किया है उसने। अख्तर खानदान की अपनी एक हैसियत है, रुतबा है, सब कुछ मिट्टी में मिलाने चली है, और तुम कहती हो मैं कुछ न करूं? गुनाह किया है उसने, चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी उसकी। अम्मी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। हाँ, बल्कि हमें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। याद है अम्मी, कैसे हम दुआ और इबादत का दिल जलाने के लिए एक चिंगारी की तलाश कर रहे थे। एक मिनट, हम नहीं, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। अरे जो करना है उस इबादत के साथ करो, दुआ को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? दुआ भी वही है जो इबादत है। दोनों की दोनों शराफत की मिसाल बनी फिरती हैं। मैं इबादत की नापाक मोहब्बत का इस्तेमाल करके दुआ और इबादत का सुख चैन जलाकर राख कर दूंगी। ये गलत है कायनात, ये बिल्कुल गलत है। गलती किसकी है? इबादत की। सबक किसे मिलना चाहिए? इबादत को। दुआ को क्यों परेशान कर रही हो बेटा? उसे दुख पहुंचा के तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरे भाई की रूह को सुकून मिलेगा अम्मी, और ये वो हथियार है जो मैं मौका पड़ने पर इस्तेमाल करूंगी, तब जब मन्नत और सुभान का रिश्ता हो जाएगा। हो गया रिश्ता? कैसे होगा? इस बेवकूफ मन्नत ने मना जो कर दिया है, सबके अरमानों पे पानी फेर दिया है। वो इस रिश्ते के लिए राजी होगी अम्मी, जरूर होगी। कैसे? क्योंकि मुझे अपने सुभान पर पूरा यकीन है। सुभान मन्नत को जरूर मना लेगा। वो मेरा बेटा है अम्मी। एक बार अगर उसने अपने दिल में कुछ ठान लिया तो वो उसे करके रहता है। बस सुभान मन्नत को रिश्ते के लिए राजी करेगा, फिर होंगी मैं, दुआ और इबादत। तब आप देखिएगा अम्मी, मैं उन दोनों का वो हाल करूंगी कि उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।